नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। रोजगार मेले में पीएम मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश में युवाओं के लिए एक बार फिर खुशखबरी आई है। रोजगार के नए अवसर खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिवाली के बाद यह आयोजन युवाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस रोजगार मेले के जरिए अब तक 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी के ऑफर लेटर मिल चुके हैं। मोदी सरकार का यह अभियान युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियों को तेजी से पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कल 5वीं किस्त के 10,000 होंगे ट्रांसफर। ऐसे चेक करें अपना नाम। बिहार में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को शुरुआती मदद के तौर पर 10 से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके बाद जो महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें 2 लाख रुपये तक भी आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत अब 5 किस्तों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। पेंशन में डबल फायदा। ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे असर। ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को बदला है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम आपको उन 5 बदलावों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने पैसे पर असर डालेंगे। ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर की जाती थी, जबकि अब 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटाकर 50 कर दिया गया है। बता दें कि जल्दी पेंशन लेने से पेंशन की रकम कम हो जाती है। नगर विस्तार के 5.5 साल बाद शिक्षकों की नए सिरे से तैनाती, शासन का आदेश जारी। यूपी में शहरी सीमा के विस्तारित क्षेत्र में आने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की 5.5 साल बाद नए सिरे से तैनाती की जाएगी। शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से 21 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को भेजे गए पत्र में शिक्षकों से विकल्प लेकर तैनाती के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम सीमा विस्तार के बाद शहरी सीमा में शामिल परिषदीय विद्यालयों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। अन्नदाता को मिल रहा बड़ा लाभ। 23 दिन में 35,653 मीट्रिक टन से अधिक की हुई खरीद। योगी सरकार की नीतियों को किसानों का समर्थन मिल रहा है। खरीद सत्र 2025 से 26 में धान बिक्री के लिए 1 सितंबर से पंजीकरण शुरू हुआ और 22 अक्टूबर तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण कराया। सरकार ने 4,000 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा, जिनमें से 3,790 स्थापित हो चुके हैं। ये केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी कर किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। छठ पूजा स्पेशल। रेलवे ने चलाई 56 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। छठ पूजा के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 56 विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें और त्योहार मना सकें। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे। पंजाब के किसानों के लिए यूपी से भेजा गया 1,000 कुंतल गेहूं का बीज। सीएम ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए 1,000 कुंतल गेहूं का बीज भेजा है। मुख्यमंत्री ने इस खेप को हरी झंडी दिखाई। यह कदम पंजाब के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिससे उनकी फसल की पैदावार में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। टीटी को अनिवार्य करने के खिलाफ दिल्ली में 24 नवंबर को आंदोलन करेंगे शिक्षक। दिल्ली जाने वाले शिक्षकों की संख्या और उनकी तैयारी की पूरी जानकारी 10 नवंबर तक शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। देश भर के शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर अनिवार्य टीटी का विरोध करने का फैसला लिया है, जिसके तहत देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली घेराव करेंगे। संविद कर्मी होंगे परमानेंट। जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपये। बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव के बड़े ऐलान।
तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये मासिक वेतन और 2,000 रुपये का अतिरिक्त मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि उन्हें उनके परिश्रम का उचित मानदेय मिल सके। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन राज्य में सरकार बनाती है तो इन जीविका दीदियों को प्रतिमाह 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। महागठबंधन में अपनी डफली अपना राग 13 सीटों पर आपस में ही लड़ाई। बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। दरअसल दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के अंतिम दिन महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सामने आया। सोमवार को राजद वीआईपी ने अपने अपने हिस्से की पूरी, जबकि कांग्रेस ने शेष बची सीटों की सूची जारी की। इसके साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारा की तस्वीर साफ हो गई है। सीएम बोले, आतंकवाद लव जिहाद, धर्मांतरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगी है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने अपील की कि कोई भी सामान खरीदते समय जीएसटी जरूर दें। तेजस्वी यादव बने सीएम फेस, मुकेश सहनी होंगे डिप्टी। गहलोत बोले, अब एनडीए बताए अपना नेता। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने पटना में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम लोकप्रिय एवं युवा नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते हैं। इसके अलावा पिछड़े समाज से आने वाले मुकेश सहनी जी को हम डिप्टी सीएम का चेहरा तय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने पर कुछ और पिछड़े वर्ग के नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। इस तरह महागठबंधन में चली आ रही लंबी खींचतान समाप्त करने की कोशिश हुई है। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी विपक्ष में मची कलह, कांग्रेस के ऐलान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो सका है। करीब आधा दर्जन सीटें तो ऐसी ही हैं जहां महागठबंधन के ही दल यानी आरजेडी, कांग्रेस, वामदल ही फ्रेंडली फाइट में उतरेंगे। वहीं पूरे देश में इंडिया अलायंस नाम वाले इस गठबंधन में महाराष्ट्र में भी खटास पैदा होती दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कहना है कि हम निकाय चुनाव में अकेले उतरना पसंद करेंगे। पार्टी का कहना है कि हम उस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे जिसमें राज ठाकरे होंगे। 5 शहर, 5 रणनीतियां, 1 लक्ष्य, इन महानगरों में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों को राज्य की नीतियों एवं संभावनाओं से जोड़ना है। 922 नए पद सृजित होने का रास्ता साफ, योगी बोले। एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर छोटी फायर। एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी निर्देश दिए कि प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर सहित एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए। वहीं विभाग में राजपत्रित संवर्ग के 98 तथा अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पद सृजित होने का रास्ता साफ हो गया है। चीन के एक कदम से भारत में गेहूं पैदा करना पड़ेगा, महंगा, सरसों निकालेगा तेल। चीन की ओर से 15 अक्टूबर से खादों के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत में यूरिया और दूसरे विशेष खादों की कीमतों में तेज उछाल आने के आसार अधिक हैं। रबी फसल सत्र से पहले यह कदम भारतीय किसानों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। टीएमएपी, डीएपी और एडब्ल्यू जैसे उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित होने से उत्पादन लागत बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन के निर्यात पर प्रतिबंध लंबा चला तो खेती का खर्च और बढ़ेगा। एनडीए में सभी दलों की सीटें घटीं, महागठबंधन में वामदल और वीआईपी फायदे में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। सीटों की मारामारी के बीच यह देखना दिलचस्प है कि एनडीए में सभी 5 दलों की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई हैं। वहीं महागठबंधन के घटक दलों ने सीट छोड़ने में अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी दिखाई है। भाकपा माले और सीपीआई जैसे दल तो पिछले चुनाव से भी अधिक सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए से महागठबंधन में आकर वीआईपी भी पिछली बार से 4 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।
लालू, तेजस्वी ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटाया। गहलोत बोले, 5 से 7 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई। बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के भीतर आपसी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई सीटों पर गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, लेकिन उनके बीच कोई पुख्ता बातचीत नहीं हो सकी। आरजेडी नेतृत्व ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटाया, मगर गहलोत ने मीडिया में बातचीत के दौरान कहा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देवी देवताओं से ही नहीं, दिवाली से भी नफरत। सीएम योगी का पलटवार। दीपोत्सव के राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या में दिवाली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से साफ हो गया है कि उनको अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर और देवी देवताओं से ही नहीं, दिवाली से भी नफरत है। सोने चांदी का फूटा बुलबुला। एक झटके में गोल्ड 3,725 और सिल्वर 10,549 सस्ता। सोने चांदी का बुलबुला फूट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल की रिकॉर्ड गिरावट के बाद आज सोने चांदी के भाव में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आज गोवर्धन पूजा के दिन चांदी जहां एक झटके में ही 10,549 रुपये सस्ती हो गई है, वहीं सोने के भाव में 3,725 रुपये की गिरावट है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 1,27,624 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है, जबकि चांदी जीएसटी समेत 15,70,766 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। बता दें, मिंट के मुताबिक 22 अक्टूबर को चेन्नई में सोने के भाव 1,28,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थे और चांदी 1,50,490 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बिक रही थी।